सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं खड़ा हूँ इस वक्त गाज़ीपुर, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, सीमा। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ भी किसान पूरी तरह से डेरा जमाए हुए हैं और कहा यह जाता है कि वो पूरी तैयारी से हैं, खाने पीने के सामान, राशन पानी सब कुछ लेकर आए। लेकिन इन सब चीज़ों से बड़ी बात है कि मुकम्मल इरादा लेकर आए हैं कि हम सरकार से मनवा कर ही दम लेंगे। यानी वो जो कानून है जिसका विरोध हो रहा, वो 3 जो विवादास्पद बिल, उसे आप कह सकते हैं कि वो तीनों बिल हैं जिस पर आपत्ति है देश के सभी किसानों की। लेकिन इस धरने में कई बड़ी विचित्र चीज़ें, अजीब चीज़ें जो आपके मन को मोह ले, ये कह सकते हैं, वो सारे दृश्य भी यहाँ दिखे हैं। ये आपको दिखाता हूँ गुरु का लंगर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और ये गुरु का लंगर केवल इस गाज़ीपुर बॉर्डर पर नहीं है। कल मैं जब टिकरी बॉर्डर गया था वहाँ भी देखा, और मैं जब कल परसों आपको बताया सिंधु बॉर्डर से, वहाँ भी है। लगातार ये लंगर का दौर भी चल रहा, लोग सेवा कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की को जो है बड़े आदर से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। और खाना की क्वालिटी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या इंतज़ाम है यहाँ पर, ज़बरदस्त। कितने लोग सेवा में लगे हुए हैं और सारा इंतज़ाम है यहाँ पर। लगातार आप देखेंगे खाने का सारा इंतज़ाम है। रोटी है, चावल है, दाल है, सब्ज़ी है, और ये पानी का इंतज़ाम है। और शुद्ध जिसको आप कहेंगे पैक पानी है, पैक वाटर है। टोटल बोतल आप देख लेंगे। ज़रा ये दिखाऊं कितना इंतज़ाम है। ये पानी का बिल्कुल पैक वाटर है जिसको आप शुद्ध कहेंगे। फ्रूट्स हैं, बहुत सारे हैं, मुस्तकिल खिलाया जा रहा। चाय का इंतज़ाम है, बिस्किट का इंतज़ाम है, और सादी रोटी, चावल और दाल और इस तरह के वो सादे खाने जो रुचिकर भोजन होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो सारा इंतज़ाम है। अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर्स भी हैं, वो धरना पर बैठे किसानों का जो है वो स्वास्थ्य चेक भी कर रहे हैं, उन्हें दवाइयाँ भी दे रहे हैं। सर, आप लोग सेवा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप परिचय सर। मेरा नाम भूपिंदर सिंह भुल्लर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी को पूरी दिल्ली में अभी ही नहीं, इससे पहले भी कई धरने, प्रदर्शन और इसके अतिरिक्त जहां भीड़ जमा होती है या आपदा आती है, अक्सर देखा जाता है कि आप लोग वहां खड़े मिलते हैं। ये आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा। ये हमारे धन गुरु नानक साहब जी का फलसफा है, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। तो ये हमारे सिख कौम के अंदर, ये हमारे खून के अंदर ही है कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको, बांट के खाओ। बांट कर खाओ। बांट। किरत का मतलब होता है मेहनत करो, नाम जपना, परमात्मा का नाम जपना, और वंड छकना यानी कि जो कमाया है उसको सब में बांट के खाओ। तो आप लोग निरंतर उस पर माने अमल कर रहे हैं। हमारा उसी के ऊपर पैरा होता है, यही हमारे जीवन का फलसफा है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर जब सारी दुनिया रुक गई थी, जहाज हवाई जहाज रुके थे, ट्रेनें रुकी थी, बसें रुकी थी, सड़कें जाम हो गई थी, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक बंगला साहब गुरुद्वारा ऐसा था जहाँ से रोज़ 2 से 2.5 लाख लोगों का लंगर जो प्रसादा बन के दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर अलग अलग जगह पे जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम भी सरकारों ने हमारे से मदद ली थी। नहीं, लंगर खिलाना तो एक बड़ी बात है ही। मैनेजमेंट की भी आप लोगों की तारीफ होनी चाहिए कि बहुत वेल मैनेजमेंट रहता है। और ये जो समय देते हैं लोग, आप ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं। ये सारे ट्रांसपोर्टर लड़के हैं, इनकी 15-15, 20-20 गाड़ियाँ हैं सबकी, लेकिन सब खड़े करके हम ये देश के अन्नदाता किसान के साथ रुके हुए हैं। और तो रब को राज़ी करना उद्देश्य है या राजनीति करना? नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कोई राजनीति वाली बात लग रही है? राजनीति तो कई और लोग कर रहे हैं। आप यहाँ देखो, सर्वधर्म, हर धर्म का बंदा यहाँ बैठ के एक पंगत के अंदर खा रहा है, जो हमारा जीवन का भी फलसफा है और हमारे गुरु नानक साहब जी का उपदेश है हम लोगों को, और वो चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं सिखों के बारे में, और आप देख लो सिख अपनी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे ऊपर तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं इससे पहले भी अभी साइलेंट वीडियो एक बनाया था कि मुझे बैठकर इस पर एक स्टोरी बनानी है, लेकिन मैं दोबारा फिर अभी आया साथ चाय पीने। मैंने कहा कि पत्रकार भी जितने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लंगर से जो है लाभ ले रहे हैं, अपना पेट भी भर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करते जा रहे हैं। चाहे वो चाय पिएँ, बिस्किट लें, जिनको भूख लगी है खाना भी खा रहे हैं। अभी हमारे एक साथी भी खा रहे हैं यहाँ बैठकर, तो मुझे खा चुके हैं। तो ये एक विचित्र चीज़ है, पूरे भारत में हर जगह ये देखा गया है।
तो ये तो आपने बताया कि 3 बातें जो आपने बताई, एक बार और बताएं, देश के लोग सुनेंगे ज़रा। 3 ये मैं आपको बताता हूँ, ये भारत की बात नहीं है, ये जहाँ जहाँ पर भी सिख और पंजाबी बैठे हुए हैं पूरे दुनिया संसार भर में। अभी ये कोरोना काल की बात मैं दोबारा करूंगा। आपने देखा होगा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यहाँ तक बोल दिया कि मेरी भगवान से, ट्रंप ने यहाँ तक ये बोल दिया कि हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर शहर के अंदर सिख फैमिलियाँ होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपदा आए तो जब सरकारों को तो पहुँचने में टाइम लगता है, ये जो सिख हैं ये हमारे से भी पहले पहुँच जाते हैं। हाँ, ये चीज़ देखा हमने। अभी बांग्लादेश में इतना बड़ा शरणार्थी कैंप लगा, वहाँ भी सिख की पूरी जमात जो है पहुँची थी। लेकिन ये सारी प्रेरणा आप ट्रांसफ़र कैसे करते हैं अपने नए पीढ़ी में? ये मैं बताता हूँ। हम जैसे आपको मैंने बताया ना कि गुरु नानक साहब जी का जो मेन उपदेश है, किरत करो, नाम जपो। जब हम नाम जपते हैं तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई नौजवान हैं यहाँ लगे हुए लगातार, और नौजवानों में, आज के नौजवानों में इस तरह की रुचि थोड़ी कम देखी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बंगला साहब गुरुद्वारे से, जहाँ कोरोना काल के अंदर मैं लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए अगर हम बोलें तो जो लंगर की व्यवस्था की गई, पके हुए लंगर की, बने हुए लंगर की, उसके साथ ही हमने वहाँ पर बाला प्रीतम दवाखाना भी खोला हुआ है, जो कंपनी रेट के ऊपर मेडिसिन चलाया हूँ उसको। आप चलाए ना, चैनल पे चल चुका है। आप चल चुका है ना, आपने देखा ना, कंपनी के रेट के ऊपर जो मेडिसिन है वो भी हम वहाँ देते हैं, जो मार्केट में 150 रुपये की मिलती है, हमारे वहाँ पर जाके वो 17 या 18 रुपये की मिल जाती है। तो ये जी हमारा सिर्फ उपदेश है जनता की, संगत की, लोगों की, सबकी सेवा करना। हमारा कोई उपदेश नहीं है कोई राजनीति करना, और हम कभी कोई राजनीति नहीं करते। हमारा एक ही, जो इंसान, जिसने इंसान का जन्म लिया, हम उसकी सेवा करेंगे। और हमारे गुरु साहब का उपदेश भी है, उपदेश 4 वर्णों को साझा। 4 वर्ण होते हैं, चारों वर्णों को उपदेश साझा है। तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावना हो या दलगत भावना हो या क्षेत्रीय भावनाएं, भाषाई भावनाएं तो कई हमारे देश में काम कर रही हैं, लेकिन ये कौम तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर लगातार निस्वार्थ सिर्फ मानव सेवा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि देश की कुछ गोदी मीडिया इन्हें भी बख्शने को तैयार नहीं है। ये पिछले 3-4 दिनों पहले देखने को मिला था। हालांकि बहुत विरोध भी हुआ है साथ में कि नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसान न तो वो हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, वो तो केवल किसान हैं। और ये जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, इन्होंने तो पहले ही एक ऐलान कर दिया है कि विपदा और आपदा किसी के ऊपर आए, सीमाओं को भी हम पार कर यहाँ तक के देश से बाहर भी, और ये देखने को भी मिला है, हम जाते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ लगा हुआ है बोर्ड, गुरु का लंगर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जो कि चांदनी चौक के पास है। और तमाम गुरुद्वारे में इस तरह का प्रबंध है, और ये प्रेरणा के लायक है। इसका अनुसरण औरों को भी करना चाहिए।